हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से हम लोग सीएसएस अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक एक सेक्शन हम लोग करेंगे। पहला ये स्लाइड वाला सेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे सेक्शंस है वैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, पूरा एचटीएमएल लिख के लिया था और वो एचटीएमएल यहाँ पर है। ओके, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पर काम कर लेते। देखिए, यहाँ पर मैं बोलता हूँ हेयर स्टाइलिस्ट करके मैं नाम दे देता हूँ। दूसरी चीज, इसमें जो फॉन्ट यूज हुआ है वो है, मुझे लगता है, ओपन सैंस। देखिए, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ओपन सैंस। देखिए, बोल्ड है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं ये चेक करूँ तो ये भी ओपन सैंस रेगुलर है। ये ओपन सैंस लाइट है। ये ओपन सैंस रेगुलर है। तो हालांकि पूरे साइड में जो है ओपन साइंस वाला फॉन्ट यूज हुआ है, तो वो जो है ना, वो पहले हम लोग यहाँ पर गूगल से ले लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स में ओपन साइंस लिख लेता हूँ मैं और सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएगी वो लिंक। और ये मुझे सब कुछ तो नहीं चाहिए, मुझे देखिए, मुझे जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इटैलिक वर्जन कुछ नहीं चाहिए, तो ये कर रहा हूँ, ये वाला। ये एक, बस इतना काफ़ी है। और ये सिंपली मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपका जो HTML है यहाँ पर देखिए, इधर या इसके ऊपर आपको डाल देना है, बस। ओके, इसके बाद और एक चीज़ है जो फॉन्ट फैमिली, तो ये भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं पहले सेव कर लेता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक न्यू फाइल नहीं लगाई है यहाँ पर, मेन डॉट सी एस एस। मुझे और एक फाइल लगानी है, तो वो पहले बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, सी एस एस का फोल्डर है, सी एस एस के फोल्डर में न्यू फाइल बना रहा हूँ, मेन डॉट सी एस एस नाम से। ओके, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ, चलो बॉडी में आप सिंपली ये वाला फॉन्ट लगा दो। ओके, इससे होगा क्या, ये सबको फॉन्ट यही सेम अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सब कुछ हमें फॉन्ट, सॉरी, ओपन सैंस है वो दिखेगा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने वो जो फाइल बना ली, लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं किया हुआ है। इस वजह से हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको लिंक भी कर देते हैं। अब देखिए, सारा यहाँ पर ओपन सैंस का फॉन्ट आपको लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा, एक एक सेक्शन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हेडर सेक्शन ले लेते हैं। अब हेडर सेक्शन में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन फिर से दिखाता हूँ। ये डेस्कटॉप वर्जन है, लेकिन जैसे मैं मोबाइल में अगर आता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके देखिए, मोबाइल वर्जन है हमारा। और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, एक आइकन आए मोबाइल में। जब रहेगा, जब एक आइकन रहेगा और उस आइकन पे जब क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा एक आपका मेनू जैसा बॉक्स आएगा, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम तक। और वो जो है ना, उस पे क्लिक के ऊपर स्लाइड होगा हमारा मेनू। तो वो जावास्क्रिप्ट से करेंगे, वो भी देखेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, हम लोग क्या करते हैं, इससे शुरू करते हैं पहले बैकग्राउंड वगैरह डालना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहले बैकग्राउंड यहाँ पर डाल देते हैं। हमारे पास इमेज ऑलरेडी है, तो इमेज जो है हमें यहाँ पर हेडर के लिए लगानी है। ओके, तो इसमें जाना है सिंपली। और ये आप हेडर सेक्शन के लिए लिख रहे हो, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ हेडर सी एस एस। और सिंपली हेडर लिखना है मुझे। और इसके इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बैकग्राउंड यूआरएल में लगाना चाहता हूँ। और इसके अंदर जो है इमेजेस आएगा, इमेजेस में स्लाइडर वन डॉट जेपीजी है। और इसको मुझे रिपीट नहीं करना है। ओके, तो मैं नो रिपीट लिख रहा हूँ और टॉप और सेंटर मुझे चाहिए। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड साइज जो है इसकी, हमेशा मुझे कवर चाहिए मोबाइल से। तो एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेते, सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपकी इमेज चली आ जाएगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर मैं हाइट 100 VH लगाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर सब कुछ देखिए परफेक्टली बैठ जाए। ओके, तो ये देखिए, मेरा काम यहाँ पर सही तरीके से हो गया। ये आपका डेस्कटॉप तक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो मेनू का जो मैंने बोला था ना, वो कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर, होम, अबाउट अस वगैरह, ये जो है लिंक्स, इसका थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, देखिए, जब आप मोबाइल में रहेंगे ना, तो यहाँ पर एक आइकन आ जाना चाहिए। तो पहले तो वो आइकन डाल देते हैं। चलो, तो आइकन के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर है। तो मैं 4.7.0 वाला वर्जन ही यूज कर रहा हूँ, जो पुराना वर्जन है। और मुझे यहाँ पर चाहिए बार्स, तो ये सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूंगा।
और कॉपी करके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना जो वो जो आइकन है वो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। और ये अगर चाहो तो मैं इसको बटन भी रख सकता हूँ, फिलहाल बटन रखता हूँ, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मैंने बटन टैग के अंदर इसको डाला है। और दूसरी चीज, ये तो ठीक है, ये हम लोग ने डाल दिया, लेकिन इसके लिए मुझे सीरियन इसकी लिंक लगानी पड़ेगी जो फॉन्ट ऑसम वाली हमें मिलती है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करना है बूटस्ट्रैप। ओके, तो ये वाली अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक सिंपली CDN दे देगा, देखिए ये वाला 4.7.0, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसके नीचे मैं डाल दूंगा, या फिर आपको ऊपर डालना है तो ऊपर डाल सकते हो। ओ सॉरी, यहाँ पर लिंक लिखना पड़ेगा, लिंक HREF। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपने फॉन्ट ऑसम की लिंक भी लगा दी। अभी देखिए आपको यहाँ पर आइकन मिल जाएगा, दिख रहा है आपको आइकन ये वाला, मैं थोड़ा सा यहाँ पर 125 कर लेता हूँ, देखिए। ओके, तो अभी CSS वगैरह हम लोग लगाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं उस मेनू का काम कर लेते हैं, जो हम मैंने बोला अभी मुझे जो मोबाइल में चाहिए मेनू, उसका काम पहले कर लेते हैं, उसको पहले CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो डिव है ना, ये वो डिव होने वाला है। और इस डिव के अंदर देखिए आपका पूरा नेविगेशन है यहाँ पर, और इस बटन पे जब क्लिक करोगे ना तो ये वाला जो डिव है वो टॉगल या फिर टॉगल करेगा, बराबर। टॉगल मतलब स्लाइड लेफ्ट करेगा या फिर राइट करेगा। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है ये अंदर डाल नहीं सकते हम लोग, इसको बाहर रखना पड़ेगा मुझे, मैं रो में डाल देता हूँ। और यहाँ पर और एक बटन की मुझे जरूरत पड़ेगी अंदर, जो क्लोज का काम करेगा। तो इसमें मैं टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो क्लोज बटन है ना वो अंदर चला आएगा और ये आपका बाहर ही रहने वाला है। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैं ये सिंपली यहाँ पर रख दूंगा राइट हैंड साइड में, उसको भी हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं क्लास लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ बार्स, या फिर क्या लिख क्या लिखते हैं इसको, मेनू बार लिखते हैं, ठीक है। और इस बटन को हम लोग एक क्लास दे देंगे, इसको क्या क्लास देंगे, क्लोज बटन। ओके, क्लोज बटन मैंने दे दिया। और ये वो इसको कह देंगे मेनू बटन, ठीक है, मेनू बटन और क्लोज बटन। तो मेनू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाला डिव जो है ये स्लाइड होगा, और जैसे ये स्लाइड होगा अंदर तो ये क्लोज बटन आ जाएगा, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो स्लाइड आउट बाहर चला जाएगा। तो ऐसा हमारा लॉजिक है, हम लोग ऐसा कुछ यूज करना चाहते हैं। अगर ये भी मैं निकाल दूं तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ओके, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर HTML हम लोग ने कर दिया है थोड़ा सा एडिशन। और अभी चलते हैं हमारे CSS पे। तो पहले मैं यहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। पहले तो चीज़, ये नेविगेशन वाला डिव जो कॉल 12 वाला डिव है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको ना हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास अप्लाई मैं कर रहा हूँ स्लाइड नाम से। तो वो स्लाइड देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको, SLIDE, उसी को मैं टेम्पररी यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ यहीं से पहले करते तो हमें समझ में आएगा हमें क्या क्या चीजें लगानी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ पोजीशन, पहले उसको फिक्स करिए, ठीक है। इसके बाद पहले तो इसका बैकग्राउंड, चलो ऑलिव रखते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड ऑलिव होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ विड्थ 100% लगा दो, हाइट 100% लगा दो, और ये जो है टॉप से 0 हो जाना चाहिए और लेफ्ट से जो है 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसका Z इंडेक्स जो होगा वो होगा 1। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह होने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा ये अभी इस बाहर से अंदर आने का स्टेट है, मतलब ये हम लोगों ने बटन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। तो ये जो चीज है, पहली चीज होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको 100% रखना है माइनस में, लेफ्ट में, ठीक है, माइनस कर रहा हूं मैं। और देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर मैं कम करूं तो ये कुछ इस तरह आएगा, देखिए ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये स्टेट हम लोग जावास्क्रिप्ट से उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में मुझे करना क्या है, देखिए पहले हम लोग CSS सब कुछ लिख के लेना है, इसके लिए मैं सिंपली 0 रख रहा हूँ। तो 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करता हूँ मैं। और देखिए स्लाइड नाम से क्लास है हमारे पास, तो इसको मैं बोलता हूँ हेडर में जो स्लाइड है उसको ये CSS डाल दो, ठीक है। तो ये टेम्पररी लिख रहा हूँ, कलर वगैरह बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये टेम्पररी कर रहा हूँ सब कुछ। अभी इसके अंदर देखिए मेनू भी है, तो इस स्लाइड के अंदर नेविगेशन है, हम यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्लास भी दिया हुआ है, तो क्लास यूज करेंगे, ठीक है।
और उस क्लास की मदद से हम लोग यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। तो ये भी यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो देखिए सामने सब कुछ दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सामने सामने सब दिख जाता है। ओके, तो ये यूएल क्लास पे यहाँ पर क्लिक करना है। पहले तो यूएल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ हेडर में जो नेविगेशन है उसके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडर में जो नेविगेशन है और उसमें क्या है, वो यूएल ही है ना, यूएल क्लास नेविगेशन है। तो यूएल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नेविगेशन लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ लेस स्टाइल, इसका जो है टाइप नन कर दो। सेव किया तो ये देखिए उसका स्टाइल टाइप नन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एल जो है देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर एंकर है, तो एंकर के लिए लिखते हैं थोड़ा सा। तो चलते हैं नीचे, हेडर में जो नेविगेशन है और उसमें जो एल है, ठीक है, और उसमें जो एंकर है, पहले तो उसको आप क्या करिए, डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैं बोलता हूँ पैडिंग जो है 1 REM लगा दो चारों बाजू से। तो देखिए पैडिंग भी आ गई यहाँ पर। और कलर जो है वो वाइट कर दो। सेव किया मैंने तो वाइट हो गया। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए, नन किया मैंने, नन हो गया। इसके बाद अगर बॉर्डर चाहते हो आप बॉर्डर लगा सकते हो, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। टेम्पररी हम लोग वाइट ही लगा देंगे, बाद में देख लेते हैं इसको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट में जो गैप आ रहा है ना, ये आपके कॉलम के वजह से आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो स्लाइड आपने लिखा है ना इस वजह से आ रहा है। तो इसकी आप अगर आपको पैडिंग निकालनी है तो सिंपली आपके पास क्लास अवेलेबल है px-0। ये तो आप या फिर ये लगा सकते हो या फिर सीधा स्लाइड में जाके लिख सकते हो पैडिंग 0 यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने देखिए आप आपका क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है कि देखिए कंटेनर डाला है, रो डाला है, कॉलम डाला है, और कॉलम की मैं विड्थ निकाल रहा हूँ, सॉरी पैडिंग निकाल रहा हूँ, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है। पोजीशन फिक्स जो है इसमें इसमें से आपको कुछ टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने पोजीशन फिक्स लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको कुछ नहीं करने वाली। आप सिंपली यहाँ से पैडिंग निकाल भी देते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बिंदास निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्लासेस है, तो वो क्लासेस से ही हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो मैं बोलता हूँ px-0 मोबाइल से निकाल दो, ठीक है। सेव किया, इसको बाद में हम लोग और ऐड करेंगे आगे जाके, वो देख लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंटेनर और रो रख दिया है, मैंने अभी तक कुछ निकाला नहीं है। ओके, चलिए इतना काम तो हो गया हमारा। अब देखिए होम अबाउट, ये तो काम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो क्लोज बटन है इसको भी थोड़ा सा जगह पे लेके आते हैं। यहाँ पर क्लोज बटन देखिए, इसका नाम क्या है हमारे पास, क्लोज बटन यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं क्लोज बटन, देखिए किसके अंदर है, स्लाइड के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, हेडर के अंदर क्लोज बटन। इसको भी आप क्या करिए, पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, क्योंकि ये टॉप राइट में जाके बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ टॉप 0 राइट 0। और इसको भी अगर आपको क्लास वगैरह देना है, बटन स्टाइल करना है, तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको बोलता हूँ जेड इंडेक्स 2 दे दो, क्योंकि मैंने इसको 1 दिया है तो इसको 2 देंगे हम लोग। मतलब इस वाले बैकग्राउंड को जेड इंडेक्स 1 दिया है, तो इसको मैं ऑफकोर्स 2 ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए उसके। तो देखिए ये आ गया आपका। और यहाँ पर आप उसको स्टाइल देनी है तो आप यहीं से उसको स्टाइल वगैरह सब कुछ दे सकते हो। तो मैं बोलता हूँ बॉर्डर नन करो। इसके बाद पैडिंग 0.75 REM दे दो। ओके, REM, सेव किया। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो क्लोज बटन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा और कम चाहते हो तो 0.5 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर से टॉप से जो है, मुझे मान लो यहाँ से आपको पिक्सल में इसको शिफ्ट करना है तो आप पिक्सल में कर सकते हो, या फिर REM ही यूज करना है तो 0.2 REM लगा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए राइट में भी 0.2 REM, ठीक है, मैंने सेव किया। तो देखिए आपका यहाँ पर इस तरह कुछ बटन दिखाई देगा। तो ये सब आप कर सकते हो बाद में आराम से, ठीक है। आपका क्लोज बटन रेडी हो चुका है, देखिए इस तरह। इसी तरह आपको अभी करना क्या है, देखिए मैं काम करता हूँ। पहले तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आते हैं, इसको, हमारे स्लाइड को। तो स्लाइड के लिए देखिए मैंने कहा था 100, एक मिनट, -50%, देखिए कुछ इस तरह मुझे लेके जाना है।
2 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है उस मेनू बटन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -100% मैं करके रख रहा हूँ अभी तो फिलहाल, टेम्पररी कहाँ पर है वो मेरा, स्लाइड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -100% लिख देंगे, ठीक है। तो ये बाहर चला जाएगा। अब मैं ये काम कर सकता हूँ, कौन सा वाला काम, जो ये मेनू है ना, यहाँ पर मेनू बटन इसका, तो ये मेनू बटन को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हेडर के अंदर जो मेनू बटन है उसको लिखिए। तो हेडर में मेनू जो मेनू बटन है उसके लिए भी मैं यहाँ पर देखिए सेम इसको कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो कहाँ चला गया है। तो इसको पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अच्छा वो जेड इंडेक्स में मुझे लगता है यहाँ पर जेड इंडेक्स 2 है, तो मुझे 3 करना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है हमारा। अरे हाँ ये ऊपर है, सॉरी, या तो बराबर है, इसका काम कर रहा है ये। तो जेड इंडेक्स का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ बराबर है ये, ठीक है। तो मेनू बटन भी यहाँ पर आ चुका है, देखिए सेम चीज मैंने अप्लाई की है और सेम क्लास दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको भी अपने हिसाब से क्लास दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मुझे, चलो बैकग्राउंड मुझे नन चाहिए, ठीक है, तो मैंने नन कर दिया। और नन करने के बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो बॉर्डर लगा सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर नन की है। तो मैं बोलता हूँ चलो ओके, वन सॉलिड और वाइट, और अंदर टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए कलर वाइट। तो ये इस तरह आपका मेनू भी हो जाएगा, देखिए। ओके, अब ये जावास्क्रिप्ट का काम है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इस पे क्लिक करने पर ये वाला जो है वो स्लाइड हमारा यहाँ पर आ जाए, मतलब यहाँ पर 0 हो जाए, कुछ इस तरह। तो वो, अच्छा और एक चीज, जब ये स्लाइड हो रहा है ना, तो ये जो है इसके पीछे चला जाना चाहिए। अब देखिए इसको जेड इंडेक्स मैंने अभी तक लगाया है कि नहीं लगाया है, यहाँ पर लगाया है, देखिए 2 दिया है। तो देखिए आपने क्लोज बटन को 2 नंबर दिया, इसको कितना दिया है, स्लाइड को हम लोगों ने 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दे देंगे। फिर क्लोज बटन जो है इसको 3 दे देंगे, और इसको जो है वो 1 दे देंगे, ठीक है। इससे काम हमारा सब कुछ बराबर हो जाएगा। अभी देखिए, अब जब मैं स्लाइड को 0 कर देता हूँ तो देखिए जो मेनू बटन था ना वो हमारा पीछे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और ये ऐसा ही मुझे चाहिए, बराबर। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर से ये स्लाइड होके बाहर चला जाएगा, ऐसा ही कुछ मुझे करना है, करेक्ट। तो देखिए आपका मेनू का काम हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है अभी। सिंपली जो ये बॉक्स है आपका, जो टेक्स्ट वाला, वो उस पे काम करते हैं। अच्छा और एक चीज, ये सिर्फ मोबाइल के लिए किया आपने, तो ये जब आगे जाएगा तो ये मुझे नहीं चाहिए आगे, तो ये भी चीज यहाँ पर हैंडल करनी पड़ेगी, बराबर है। तो मैं बोलता हूँ जैसे 768 आता है तो मुझे ये जो आइकन दिखाई नहीं देना चाहिए, जो मेनू वाला है, राइट। और यहाँ पर जो हमारा डेस्कटॉप में जैसे मेनू आ रहा है ना, ऐसे मेनू आना चाहिए, करेक्ट। तो ये मैं निकालता हूँ, और वो लेफ्ट में जो पड़ा हुआ है स्लाइड वाला, उसको भी हमें निकाल के मेनू यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो वो चीजें अभी थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेगी, तो चलिए वो कर लेते हैं। तो एक एक चीज हम लोग खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो मेनू है हमारा, इसको पहले हम लोग डिस्प्ले नन देंगे। देखिए इसका भी क्लास हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास रीयूजेबल में, मतलब ग्रिड डॉट सी एस एस में रेडी क्लासेस है हमारे पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नन चाहिए 768 से। तो 768 का ब्रेक पॉइंट क्या है, एमडी, और यहाँ से मैं उसको नन कर दूंगा। तो ये होगा क्या, सिंपली ये जो बटन है ना 768 से देखिए गायब हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा, ये मैं चाहता था और ये काम हो चुका है। दूसरी चीज, जो स्लाइड है ना, स्लाइड मतलब ये वाला, तो इसको जब 768 क्रॉस करेगा तो ये जो है वो अपना CSS निकालना चाहिए, मतलब उसका जो CSS लगा हुआ है वो निकलना चाहिए। तो मतलब कौन सा CSS लगा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा, देखिए स्लाइड का जो CSS है ना, ये पोजीशन फिक्स वाला, ये निकल जाना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मेनू जैसा मेनू दिखना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। तो ये जब मैं स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे स्लाइड वाला जो है ये दिख रहा है, बराबर। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे जेड इंडेक्स नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं चाहिए, टॉप नहीं चाहिए, हाइट नहीं चाहिए, विड्थ 100%
100% चाहिए विड्थ, ये ठीक है। 100% वैसे भी वो कॉल -12 दे देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रहने देते हैं, कोई बात नहीं। बैकग्राउंड नहीं चाहिए और पोजीशन फिक्स नहीं चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखिए ये सारे क्लास निकाल देने हैं, सिर्फ विड्थ 100% रखना है। जैसे 768 क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए ये कॉपी कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरी लिखना पड़ेगा आपको। तो मीडिया लिख रहा हूँ मैं, मीडिया मिनिमम विड्थ, क्योंकि हमारी जो ग्रिड सिस्टम है वो है मिनिमम विड्थ, और 768 बोला मैंने। तो इसके अंदर जैसे ये आएगा, तो यहाँ पर सब कुछ क्या करिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बराबर है। तो इसको मैं कॉपी पहले कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, इसको फिर से मैं लगा देता हूँ कॉपी करने के लिए। ओके, और ये सब नहीं चाहिए मुझे, और मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। देखिए फिक्स नहीं चाहिए, इसीलिए मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ। ओके, तो ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं नन लिखूंगा। हाइट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली ऑटो लिख दूंगा। इसके बाद टॉप जो है, टॉप के लिए क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँ TOP, ओके, अगर आपको पता नहीं है वैल्यूज क्या है, तो सिंपली देखिए TOP टाइप करो, ऊपर आपको ये बता देगा टॉप में देखिए क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर अनसेट भी कर सकते हो। देखिए अनसेट मतलब मैंने सेट किया नहीं है उसको, या फिर ऑटो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली अनसेट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। लेफ्ट में भी देखिए अनसेट मैं लिख सकता हूँ, और जेड इंडेक्स में नन कर सकता हूँ, करेक्ट। मे बी आई थिंक एक्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ, अनसेट यहाँ पर कर सकते हैं, नन नहीं, अनसेट। ओके, तो मैंने सेव किया। सिंपली मैंने कर क्या रहा हूं मैं अभी, देखिए 768 जैसे क्रॉस होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल इतना काम कर रहा हूं मैं। अब देखिए मैं रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, हो चुका है हमारा काम। देखिए जैसे 768 आ गया ना, तो ये आ गया यहाँ पर। और ये जो क्लोज बटन है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा 768 में। तो ये जो क्लास लगा है ना आपने, ये सेम क्लास यहाँ पर आप लगा सकते हो, मेनू बटन का अपना, सॉरी, क्लोज बटन पे यहाँ पर सेव करते हैं, तो वो भी आपका निकल जाएगा। अभी देखिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, इसको मिडल में लेके आना है। तो ये आपको पता है, ये तो आप हमेशा करते हो, ठीक है। तो स्लाइड देखिए, यूएल नेविगेशन जो है, इस यूएल के अंदर एलआई को आपको सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्लास मैंने लिखा है, तो वही ले लेंगे क्या, हेडर नेविगेशन। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ इसके नीचे जाओ, हेडर नेविगेशन में जो एलआई है उसको डिस्प्ले ब्लॉक जो बाय डिफॉल्ट लगता है, उसको आप क्या करो, इन लाइन ब्लॉक कर दो, सिंपल। सेव किया। अब जैसे सेव करोगे तो ये इनलाइन आ जाएगा। दूसरी चीज, बॉर्डर बॉटम नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सिंपली बॉर्डर निकाल ही देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं बॉर्डर, राइट। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा था, बॉर्डर बॉटम लिखा था। तो अब मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एंकर में लिखा है, राइट। हाँ, ये एंकर में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लग रहा। तो एंकर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखिए कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और सिंपली ए लिखना है, और वो यहाँ पर आपको जाके लिखना है, सिंपल। सेव किया। अब देखिए आपका बॉर्डर भी निकल जाएगा, और इसको सेंटर में लाना है, बस ये तो बहुत ही इजी काम है आपका। सिंपली यहाँ पर देखिए इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके इसको बोलना है टेक्स्ट हाइफन अलाइन हाइफन सेंटर। ओके, तो इससे आपका यहाँ पर सेंटर में चला आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर एल आई है। ओके, मुझे एल आई नहीं चाहिए, मुझे एल आई को सेंटर में लाना है, राइट, इसीलिए। तो आप देखिए आपका सेंटर में चला आएगा। तो अगर देखिए आपको एक तो यहाँ से सेंटर में करना है, या फिर देखिए हमारे पास क्लास भी है, तो हम लोग यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर से लेफ्ट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, और एल में मैं देखिए नेविगेशन में मैं बोलता हूँ 768 जैसा आएगा, तो आप सेंटर कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, MD यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा टेक्स्ट MD सेंटर। बस आपका काम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब जैसे एक नंबर पीछे जाओगे, तो ये फिर से आपका बटन दिखेगा, और फिर से वो स्लाइड आएगा। एक नंबर आगे जाओगे तो देखिए आपका काम बन गया यहाँ पर, मतलब जो डेस्कटॉप वर्जन जो करना था वो हो चुका है। तो 768 से आगे सारा डेस्कटॉप अप्लाई होगा। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा जो नेविगेशन है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है,
और कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर है, तो ये पहले ले लेते, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू मैंने कॉपी कर ली यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसको जाके बोल देता हूँ 768 में जाओ भैया। जब आप 768 में, या फिर 768 में नहीं, मुझे मोबाइल में भी तो चाहिए राइट, एक्टिव मोबाइल में भी मुझे करना है। तो ऊपर ही लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडर में जो नेविगेशन है एलआई में जो एक्टिव है और एंकर है, उसको आप बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए। बैकग्राउंड OUNDCOLUR और ये वाला कलर लगा दीजिए, सिंपल। ओके, और बाकी टेक्स्ट तो वाइट ऑलरेडी है मेरे ख्याल से, राइट। तो मैंने सेव किया, और अभी वो जो स्लाइड थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसमें मुझे मेनू चेक करना है। तो कहाँ पर है हमारा स्लाइड वाला क्लास, ये यहाँ पर है देखिए। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए फिर से 0 कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो एक्टिव कलर है बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है, तो ये काम सही से कर रहा है। ओके, इतना काम हो गया। चलिए, तो अभी आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आगे भी देखिए आपका यहाँ पर जो बैकग्राउंड है जो भी है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, वो पैडिंग थोड़ी कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए लाइन नंबर 25 पे लिखा है 1REM। तो मुझे मोबाइल में उतनी चाहिए थी, लेकिन आगे जो है उतनी नहीं चाहिए। मतलब जैसे 768 क्रॉस होगा ना, तो उतनी यहाँ पर पैडिंग मुझे अब नहीं चाहिए, थोड़ी कम चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर नीचे की जो पैडिंग है थोड़ा सा आप 0.5 REM करिए, और राइट लेफ्ट में जो है 1 REM रखिए। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। और यहाँ पर देखिए बॉर्डर रेडियस भी है, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस के लिए वो भी मैं 768 से ही लिखूंगा, मुझे 768 से ही चाहिए वो। तो मैं बोलता हूँ चलो बॉर्डर रेडियस दे दो, और इसको चलो 5 पिक्सल दे दो, ठीक है, या फिर 0.2 REM दे दो। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0.2 REM की बॉर्डर रेडियस लग जाएगी, और ऊपर से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर वो भी क्लास है हमारे पास, तो ये भी मुझे MD से लगाना है, इसीलिए मैं MT यूज कर रहा हूँ और MD यूज करूंगा। मार्जिन टॉप MD से लगाओ आप 3 नंबर की मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मार्जिन टॉप भी दिखाई देगा, आपका मेनू यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, देखिए, और इस तरह आपने रिस्पॉन्सिव आपका मेनू बना दिया है, ठीक है। अभी अभी छोटी छोटी चीजें जैसे बॉर्डर वगैरह, वो सब कलर हम लोग बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा नेविगेशन जो है पूरा हो चुका है। तो अब 2 मिनट के लिए मैं करता क्या हूँ, ये जो है ना, इसको फिर से मुझे लेफ्ट वाला जो है, मतलब लेफ्ट की जो वैल्यू है, वो थोड़ा सा फिर से मुझे 100%, मतलब -100% करना पड़ेगा। देखिए स्लाइड में मैं यहाँ पर फिर से, यहाँ पर मैं 99 रखता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा नजर आए कि देखिए लेफ्ट में ना थोड़ा सा यहाँ पर है, 95 रखते हैं। तो ये देखिए आप हमारा मेनू यहाँ पर है, तो डरने की बात नहीं है, वो वहीं पर है, उसको जावास्क्रिप्ट से हम लोग हैंडल करेंगे। ओके, तो चलिए, नहीं तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, हमें एक काम करते 0 ही कर देते, चलो ठीक है। वो है वहां पर। ओके, तो क्या किया मैंने, सॉरी, -100 करना है, सॉरी नॉट 0, -100। तो वो बाहर निकल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब इसको हैंडल करते, देखिए हमारा मेनू का काम हो चुका है। अब हम लोग क्या हैंडल करेंगे, तो ये देखिए स्लाइड हेडिंग वाला जो हमारा ये कंटेनर है, इसके अंदर ये कुछ चीजें है, उसको हैंडल करेंगे, देखिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा HTML में चलता हूँ, और हम लोगों ने जो क्लास दिया है ना ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि इस डिव को मुझे हैंडल करना है, स्लाइड हाइफन हेडिंग वाले डिव को। ओके, तो ये भी हम लोग यहाँ से मैं दिखाता हूँ। स्लाइड देखिए अभी मैंने चेंज किया और कॉल 12 पे डाल दिया उसको, तो ये भी मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। इसको है ना, आपको ऊपर से नीचे से कर सकते हो, अगर आपने फ्लेक्स सीखा होता तो। लेकिन हम लोग ने फ्लेक्स अभी तक सीखा नहीं है, और ये हमारा फ्लोट से रिलेटेड ग्रिड सिस्टम है, और सब कुछ फ्लोट से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन यूज करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए थोड़ा सा। अभी फिलहाल हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
इसको मुझे सेंटर में रखना है, ठीक है। अभी सेंटर में रखने के लिए आपको पोजीशन यूज करना ही पड़ेगा, भले आपका कंटेनर हो, रो हो, कॉलम आपने डाला है, कोई बात नहीं। अगर अभी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करना है तो देखिए यहाँ पर जो है ना, कंटेनर, रो और कॉलम 12 की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप में भी मुझे वैसे ही रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मेरे काम की नहीं है अभी, कंटेनर, रो और कॉलम -12। तो क्या करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए कंट्रोल एक्स करता हूँ, और ये जो चीज़ है ना अभी मुझे नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पर फिर से, सॉरी, यहाँ पर ये निकाल ही देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं है। और यहाँ पर फिर से मैं डाल देता हूँ ये, और ये जो कॉल 12 है इसकी भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपली हमारे पास एक डिव है स्लाइड हेडिंग नाम से, जो स्लाइडर का हेडिंग हैंडल करेगा, और उसी को हमें अभी हैंडल करना है। देखिए तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए स्लाइड हेडिंग आ गया आपका बराबर। अब ये जो स्लाइड हेडिंग है, सिंपली मैंने कहा अभी कि इसको क्या करेंगे, देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे। विड्थ तो मुझे चाहिए मोबाइल में 2 मिनट के लिए 100%, ठीक है। यहाँ पर आप हाइट नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे हाइट उसकी ऑटो ही रखनी है। और पैडिंग जो है थोड़ा सा राइट लेफ्ट मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं ऊपर नीचे 0 करता हूँ, लेकिन राइट लेफ्ट जो है उसको 1 REM कर देता हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट के लिए क्या टेम्पररी बैकग्राउंड लगाता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पर है। OLIVE ये आपका बॉक्स है। और इसको अभी मुझे क्या करना है, टॉप से मैं बोलता हूँ 50% करिए, लेफ्ट से 50% रखिए। और यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे पता है मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज आपको सिखाई नहीं है, ये आप CSS3 वाली वीडियो सीरीज में सीख जाओगे, बहुत ही इजी चीज है। सिंपली अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा डिव हमें सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको करना पड़ता है, बस जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर इसको क्या, ये एक्स एक्सिस है मेरे ख्याल से, 50% कर रहा हूँ, देखिए। तो ये जो है राइट लेफ्ट ऐसा कुछ काम करता है, ओके। तो मैं 50% रखा माइनस में, और यहाँ पर जो है इसको 50 माइनस में रख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टॉप और सेंटर, मतलब टॉप ऊपर से लेके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा आपका डिव, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यही चीज लिखनी है। तो ये सिंपली आपने लिख दिया, आपका डिव सेंटर में चला आ जाएगा, बस। ओके, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्लाइड हेडिंग के लिए हम लोग लिखेंगे, और वो है हमारा हेडिंग हेडर के अंदर। तो चलिए फिर से यहाँ पर चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ हेडर में, सॉरी, जो स्लाइड हेडिंग वाला डिव है उसको अप्लाई करिए, ये CSS, ठीक है। सेव किया मैंने। अब देखिए आपका जो भी डिव है ये आपका सेंटर में चला आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं, जो ये टेक्स्ट वगैरह, वो उसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, H1 है, H3 है, और पैराग्राफ है, और एंकर है। तो चलिए उसके लिए हम लोग CSS अभी तो बहुत इजी हो चुका है। मैं सिंपली क्या करूंगा, हेडर में जो H1 है उसको यहाँ पर आप कलर दे दो समथिंग समथिंग वाइट। इसके बाद हेडर में, या फिर आप एक ही बार लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली यहाँ पर कलर जो है इसके अंदर सब कुछ वाइट कर दीजिए, एक ही बार आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ वाइड हो जाएगा। सिर्फ एंकर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ चलो हेडर में जो एंकर है, अभी एंकर के लिए शायद मुझे लगता है अलग से क्लास लगा के रखा है, देखिए हम लोगों ने, और बटन भी एक क्लास लगा के रखा है, राइट। तो बटन हम लोग कॉमन यूज करेंगे चाहिए तो, या फिर हाँ, बटन के लिए ना, मैं बटन के लिए पहले कॉमन लिख देता हूँ। तो क्या है, और जगह पे भी हम लोग बटन यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन के लिए इसका जो बॉर्डर है वो नन हो जाए। पैडिंग जो है हमेशा, चलो मान लो 0.5 REM और 1 REM रहे। इसको बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। और बाकी तो सब ठीक है। चलिए और कुछ रहेगा तो बाद में देख लेंगे। आउटलाइन इसकी 0 कर देते, ठीक है, इतना रख देते फिलहाल। और इसको जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखेंगे। चलिए हो गया हमारा काम। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह जो मतलब कॉमन CSS जो हमेशा लगती है वो लिखा है यहाँ पर मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ रहेगा तो बाद में ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, अच्छा बटन प्राइमरी भी कॉमन ही है, तो फिर भी उसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो बटन
प्राइमरी, या तो आप सिंपली बटन प्राइमरी को ये सारी चीजें लिख सकते हो, ये सारी चीजें, लेकिन मैंने अलग क्यों लिखा है, कभी कभी बटन वाला टैग भी आ जाता है और सेम सीएसएस मुझे अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं सिंपली डॉट बटन लिख सकता हूँ। तो चीजें है, डिपेंड करती है, कुछ अलग अलग चीजें लगती है ये वाली कॉमन, इसीलिए मैंने अलग से रखा हुआ है। ओके, अगर आप चाहो तो आपको बटन प्राइमरी में सब कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसका कलर लगा रहा हूँ। कलर जो है मुझे लगता है वो जो ऑरेंज करके कुछ था ना, यहाँ पर क्या था वो, उसकी वैल्यू क्या थी वो देखना पड़ेगा। ये इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पर कलर फिर एक बार वाइट, सेव किया, ये देखिए आपका चला जाएगा। हाँ, और एक टेक्स्ट डेकोरेशन भी नहीं चाहिए, तो ये भी कॉमन है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पर बन गया है क्या, बटन। ठीक है, और फॉन्ट साइज भी लगा सकते हो, अभी जो है वो बाय डिफॉल्ट कॉमन साइज है, वो चलो वही रहने देते हैं फिलहाल, बाद में देखेंगे। अब इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, हेयर स्टाइलिश है, ऊपर नीचे स्पेसिंग चाहिए। तो हेयर स्टाइलिस्ट के लिए कहाँ पर है हमारा हेयर स्टाइलिस्ट, यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्लासेस है, मैं बोलता हूँ my3 दे दो, तो ये देखिए ऊपर नीचे कुछ इस तरह दिखेगा। अगर थोड़ा ऊपर कम चाहिए, नीचे ज़्यादा चाहिए, तो आपको T2 लिखना पड़ेगा और MB3, ठीक है, ऐसे। और पैराग्राफ के लिए भी आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर MB-3। ओके, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ मैंने कॉमन क्लास लिया हुआ है, इसको हम लोग अलग से क्लास देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे वाइट में ही चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैराग्राफ वाइट है क्या, नहीं, यहाँ पर सेम ही है, तो वो चलो पैराग्राफ में दे सकते हैं, तो मुझे टेक्स्ट कलर देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये कॉमन क्लास है, इसको थोड़ा सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, EEE इसका कलर है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना इसको मैं कलर देने की मुझे जरूरत नहीं है, कहाँ पर, ये वाले इसमें, ठीक है। तो ये मैं निकाल देता हूँ, और जो पैराग्राफ लगेगा सिंपली वो तो लगने ही वाला है। यहाँ पर देखिए, ओप सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैराग्राफ है। ओके, और ये बटन में से मैंने निकाल लिया, ओ गॉड, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ क्लास पैराग्राफ। ओके, तो पैराग्राफ के लिए पहले लिख लेते हैं, ये भी एक कॉमन चीज है। पैराग्राफ क्या करेगा, कलर जो है उसका EEE रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ठीक है, वो अलग सी बात है, वो बराबर लग रहा है। यहाँ पर पैराग्राफ हमने लगा दिया, मैंने मुझे लगा कि वो जो पैराग्राफ का क्लास है इस बटन से रिलेटेड है, हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें करनी होती है हमें। ओके, तो नॉट टू वरी। ओके, तो चलिए सेव किया मैंने, और देखिए यहाँ पर पैराग्राफ का क्लास अप्लाई हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना तो चाहिए। देखिए यहाँ पर EEE दिख रहा है आपको, राइट। और बाकी जो दोनों हैं वो वाइट ही चाहिए, और ये बटन कुछ इसी तरह चाहिए मुझे। और अभी मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो सिर्फ मैं देखने के लिए यहाँ पर मतलब टेम्पररी लगाया था मैंने इसको। सॉरी, यहाँ पर कहाँ पर गया वो बैकग्राउंड, शायद मुझे लगता है नीचे लगाया मैंने। ओके, हाँ ये वाला, तो ये निकाल देता हूँ। अब देखिए आपका कंटेंट प्रॉपर सही तरीके से मोबाइल में दिख रहा है। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हो ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैं अब जाता हूँ, चलो मान लो 576 में अगर मैं जाता हूँ, तो 576 से मैं बोलता हूँ इसको एक फिक्स विड्थ अप्लाई हो जाए, करेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लाइड हेडिंग है, तो जो स्लाइड हेडिंग है यहाँ पर देखिए ये वाला क्लास है वो, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ 576 मीडिया क्वेरी में आप लगा दो मिनिमम वेट 576 लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर क्या करिए, इसको फिक्स विड्थ अप्लाई करिए। अभी फिक्स विड्थ मतलब यहाँ पर आप पिक्सल लगा सकते हो, तो 576 के लिए चलो मैं बोलता हूँ पिक्सल नहीं, हम लोग क्या करेंगे 50% लगा देंगे। चलो 50% मैंने लगा दिया, तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा, चाहो तो आप इसको 80 कर सकते हो, तो ये 80 में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और एक चीज मुझे सेंटर में चाहिए, वो भी मैं भूल गया, देखिए मुझे सेंटर में करना है, तो यहाँ पर उसके लिए जो कॉमन क्लास है वही यूज करेंगे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, जो मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक सेंटर ही रखेगा। तो ये आपका सेंटर यहाँ पर दिखेगा, सही बात है। फिर से मुझे थोड़ा बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सेव करता हूँ, देखिए ये सेंटर में है। अब जैसे इसको मैं विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ये जो विड्थ है ना, ये कुछ इस तरह काम करेगी,
समझ में आ रही है आपको? मैंने 576 से इसको विड्थ अप्लाई कर दी है। अब मैं बोलता हूँ 768 जैसे आएगा तो भी आप यही विड्थ रखिए, चलो ठीक है। जैसे 992 क्रॉस होगा तो भी आप यही विड्थ रखिए, फिर 1200 क्रॉस होगा तो भी आप यही विड्थ रखिए, और 1400 जैसे क्रॉस होता है तो भी यही रखिए। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग विड्थ, कोई दिक्कत नहीं दे रही हमें। थोड़ा सा चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा ये जो फॉन्ट है ना ये थोड़ा बढ़ा देंगे, और इसकी टेक्स्ट जो है इसकी ये भी बढ़ा देंगे 1200 से या फिर 992 से। तो देखिए इसको मैं 992 में पहले लेके आता हूँ और ये बैकग्राउंड निकाल देता हूँ फिर एक बार। ओके, अब यहाँ पर जो है इसकी जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देंगे H1 की। तो मैं बोल रहा हूँ 992। इसके लिए मैं कॉपी करता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ 992। ओके, और मैं बोलता हूँ हेडर के अंदर जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दो भैया। तो चलिए 5 rem मैं बोलता हूँ, ठीक है। 5 rem थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 3 कुछ इस तरह दिखाई देगी। और H1 के बाद मेरे पास H3 भी है, उसकी भी मुझे यहाँ पर क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ 1.5 रखो। ओके 1.5 ठीक है, काफ़ी है। और जो बटन है ये जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तो बटन के लिए मैं हमेशा देखिए ऊपर कॉमन में एक ही बार लिख दूंगा। ये जो है ना पैडिंग हम लोग ने लिखा था, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ दोनों साइड से, और यहाँ पर इसको 2 rem करते हैं, या ऐसा कुछ मुझे चाहिए। ओके, और इसकी भी जो फॉन्ट साइज है बटन वाली ये भी मुझे थोड़ा सा 1.2 rem थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, करेक्ट। भले वो मोबाइल में हो या फिर कहीं भी हो, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए है वो फॉन्ट साइज। लेकिन मोबाइल में देखिए कुछ खास नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी जो फॉन्ट साइज है ना बटन की वो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। मतलब ये जो हम लोग अभी लगाया, हम लोगों ने जो भी लगाया इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं, और इसको भी ना बटन को भी हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना देंगे। मतलब ये जब 992 क्रॉस करेगा ना तभी इसकी जो जो भी है वो बढ़ेगा, जो भी फॉन्ट साइज है वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इसको बढ़ा दो, पैडिंग लगा दो क्या 1 rem, और यहाँ पर इसको 2 rem करो, और यहाँ पर क्या करो फॉन्ट साइज मैंने क्या बोला था 1.2 rem। ओके, तो इसको 992 से देखिए एंकर बढ़ेगा। ओके, तो अब 1200 में जाएंगे तो और साइज बढ़ेगी, जो फिर से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और 1200 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, और 1200 में मुझे बटन को कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ यहाँ पर इनकी जो है फॉन्ट साइज बढ़ानी है। तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, और नीचे जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं, चलो। ओके, कुछ इस तरह, और ये थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ। अब देखिए आपके डेस्कटॉप तक ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्लाइडर का काम पूरा कर लिया है। मतलब जो हेडर वाला जो सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो मैंने हम लोग ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बना दिया है। देखिए ये इस पे जब क्लिक होगा ना, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर वो जो मेनू है ना उसका भी काम कर दिया है। देखिए स्लाइड हेडिंग नहीं, इस कंटेनर के अंदर वो मेनू है। देखिए यहाँ पर ये वाला स्लाइड है, तो इसको अगर आप जीरो करोगे सिंपली तो ये जीरो ऐसे आएगा। और ये जो बॉर्डर है ना बहुत गंदा दिख रहा है, तो ये बॉर्डर थोड़ा सा वाइट कलर नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यही थोड़ा सा सिलेक्ट करते हो, इसके आसपास वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या है गंदा नहीं दिखेगा। कॉपी किया मैंने, और लाइन नंबर 37 पे जाके मुझे पेस्ट करना है। तो चलिए ना 37 पे, और ये यहाँ पर। ओके गाइस, तो अभी देखिए फिर से मुझे स्लाइड में जाना पड़ेगा। कहाँ पर है ये स्लाइड? ओके स्लाइड आ गया, फिर से मैं जीरो कर दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ऑलिव नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ब्लैक। तो देखिए फिर से वो बैकग्राउंड कलर दिक्कत दे रहा है, सॉरी बॉर्डर कलर। तो फिर से मुझे वो चेंज करना पड़ेगा ब्लैक के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह रख देते हैं 2929 समथिंग। ओके, तो ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए फिर से ये पहले तो
ये क्या है, बॉर्डर बॉटम ये लगा दिया मैंने। और दूसरा जो स्लाइड है यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। सेव किया तो ये हमें यहाँ पर दिखेगा। एक सेकेंड, इसको मैं 0 ही कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब देखिए आपका यहाँ पर दिखेगा। अभी आपको बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो रिस्पॉन्सिव करना था हमें, स्लाइडर वाला सेक्शन, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इस तरह कुछ आपको लिखना है। देखिए तो ये जो है ना, ये प्रॉपर सेंटर में है, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए इसको मैं डेस्कटॉप में भी दिखा देता हूँ। ये सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिव हो चुका है। इसको थोड़ा सा 100% में भी कर देता हूँ। देखिए ये 100% में कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये जो विड्थ इसकी बड़ी हो रही है, तो ये विड्थ हैंडल कर सकते हो आप। मैं बोलता हूँ चलो 1200 से थोड़ी सी विड्थ भी हम लोग कम कर लेंगे इसकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 768 में हम लोग ने इसको 100% रखा है। इसको नहीं, सॉरी, कौन सा वाला क्लास था वो, यहाँ पर कौन सा क्लास था, ये वाला था। देखिए यहाँ पर तो ये जो है ना 576 से हम लोग ने लिखा 80%। तो इसको मैं 1200 से चेंज कर सकता हूँ। देखिए तो 1200 से मैं बोलता हूँ इसको 50% रखो, तो देखिए 50% में दिखाई देगा। तो ये 1200 से ना आपको 50% में दिखाई देंगे आपकी विड्थ। तो ये भी आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप आपकी CSS अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा पहला सेक्शन यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर जब आप जाओगे तो ये आपका मेनू निकल के, ऊपर का मेनू जो है निकल के ये वाला आ जाएगा। और ये सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है, वो बाद में देखेंगे। और ये फिर से आपका ये आ जाएगा। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।